अटलांटिस एक ऐसा शहर जो आज से लगभग 11,000 या 12,000 साल पहले था। यूनान के मशहूर फिलोसफर प्लेटो के अनुसार यह शहर एक विशाल द्वीप पर बसा हुआ था, जिसकी सभ्यता अपने वक्त से हजारों साल आगे थी। यहाँ के लोग विज्ञान, तकनीक और वास्तुकला में इतनी तरक्की कर चुके थे कि उन्हें लगता था जैसे अब उन्हें किसी कुदरत या गॉड की जरूरत नहीं। शहर की सड़कें चौड़ी और सलीके से बनी हुई, जहाँ हर चीज में एक खास तरतीब नजर आती। जगह जगह बहती नहरें एक बड़ी और समझदार जल प्रणाली का हिस्सा थीं, जो पूरे शहर को जिंदा रखती थीं। वहां के महल इतने शानदार थे कि उनकी दीवारों और झरोकों की चमक दूर से ही दिखाई दे जाती थी। प्लेटो को इस शहर के बारे में जानकारी पुराने ग्रंथों और फलसफी चर्चाओं से मिली। उन्होंने अपने संवादों में इस शहर का जिक्र करते हुए उसकी बनावट और नक्शे को भी बयान किया, ताकि इसकी तस्वीर साफ तौर पर सामने आ सके। आज भी रिसर्चर और साइंटिस्ट समुद्र की गहराइयों में अटलांटिस शहर की तलाश में हैं। आधुनिक रोबोटिक उपकरण, सैटेलाइट सर्वे और समुद्री खोज के जरिए इसका पता लगाने की कोशिश होती रहती है, मगर अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। शहर की विशालता, उसकी तकनीकी उन्नति और प्राचीनता ने इसे इतिहास के सबसे रहस्यमय और खोए हुए शहरों में शुमार कर दिया। अटलांटिस आज भी रहस्य और मिस्ट्री का प्रतीक बना हुआ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे शहरों के बारे में जानेंगे जो हजारों साल पहले इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट गए और उनकी मिस्ट्री आज भी अनसुलझी है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। नंबर 2, इरम, जिसे इरमाए जातुल इमाद कहा जाता है। एक ऐसा शहर जिसकी उम्र लगभग 4,000 से 5,000 साल पुरानी मानी जाती है। ये शहर अरब के रूबल खली रेगिस्तान में बसा हुआ माना जाता है और इसे बसाने वाली कौम थी कौम आद, जो अपने समय में सबसे ताकतवर और उन्नत सभ्यता के लिए जानी जाती थी। उनके महल ऊंचे ऊंचे स्तंभों वाले और भव्य थे। उन्हें देखकर लोग कहते कि ये शहर आसमान से बातें करता है। इस कौम का समय उस दौर के हजरत हूद अलैहिस्सलाम यानी अल्लाह के पैगंबर के समय से जुड़ा हुआ बताया जाता है। हजरत हूद ने कौम आद को सच्चाई और इंसाफ की राह अपनाने की हिदायत दी, लेकिन उनकी नफरत, घमंड और अहंकार इतना बढ़ गया कि उन्होंने पैगंबर की बातों को अनसुना कर दिया। इरम के लोग अपनी ताकत और दौलत पर इतना यकीन कर बैठे कि कोई भी कुदरत उनकी योजनाओं को नहीं रोक सकती, लेकिन कुदरत ने अपना फैसला सुना दिया। कई दिनों तक तेज आंधियां, तूफान और रेत के भयंकर तूफान चले, जिनसे पूरा शहर रेत के नीचे दब गया। महल, बाजार, घर, सब कुछ गायब हो गया। आज भी रूबल खली के रेगिस्तान में जब सूरज की रोशनी सही दिशा में पड़ती है, कुछ ऐसे निशान दिखाई देते हैं जो इस प्राचीन और रहस्यमय शहर की याद दिलाते हैं। नंबर 3, शंभाला, एक ऐसा शहर जिसका जिक्र हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में आज से लगभग 2,000 या 3,000 साल पहले मिलता है। ये जगह बाकी खोए हुए शहरों से बिल्कुल अलग और रहस्यमय थी। कहा जाता है कि इसे किसी राजा या साम्राज्य ने नहीं, बल्कि साधु, संतों और योगियों के एक छोटे लेकिन शक्तिशाली समुदाय ने बसाया था, जो ज्ञान, शांति और आत्मा की सफाई पर विश्वास रखते थे। ये शहर ना तो सोने चांदी से सजा हुआ था, ना ही ऊंची इमारतों और महलों से भरा हुआ। इसकी ताकत इसकी पवित्रता और आत्मिक ऊर्जा में थी। शंभाला हिमालय के पार बर्फीले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच कहीं छिपा हुआ है, और कहा जाता है कि वहां सिर्फ वही पहुंच सकता है जिसका दिल और नीयत बिल्कुल साफ हो। सदियों से साधु, संत और कई रिसर्चर इस जगह को खोजते रहे, मगर आज तक किसी को इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। नंबर 4, सिटी ऑफ जेड, इस शहर को लगभग 1500 से 2000 साल पुराना माना जाता है। ये शहर अमेज़न के उन घने जंगलों के भीतर कहीं बसा हुआ बताया जाता है, जहां आज भी सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंच पाती है। बाहर से देखने पर लगता है कि ये इलाका हमेशा से वीरान रहा होगा, लेकिन कुछ निशान ऐसी कहानी बयान करते हैं जिसे जंगल ने छुपा रखा है। 20वीं सदी की शुरुआत में रिसर्चर पर्सी फकेट को कुछ पुराने नक्शे, आदिवासी कहानियों और पत्थरों पर बनी अजीब आकृतियों ने यकीन दिला दिया कि यहाँ कभी एक बड़ा और तरक्की याफ्ता शहर मौजूद था। फकेट का कहना था कि इस शहर को किसी प्राचीन अमेजन सभ्यता ने बसाया था। साल 1925 में पर्सी फकेट अपने बेटे के साथ इसी शहर की तलाश में जंगल के अंदर गया, लेकिन उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं वो रास्ता भटक गया, कुछ मानते हैं जंगल ने उसे हमेशा के लिए अपने अंदर ले लिया।
सालों बाद जब आधुनिक तकनीक से अमेजन का सर्वे हुआ तो पेड़ों के नीचे दबी हुई सड़कें, खेत और बस्तियों के निशान सामने आए। ये सब देखकर लगता है कि फकेट की कहानी सिर्फ वहम नहीं था, शायद सिटी ऑफ जेड कोई सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है। नंबर 5, एल्डोराडो, जिसकी कहानी की उत्पत्ति आज से लगभग 500 से 600 साल पहले मानी जाती है। इंसानी इतिहास का वो रहस्य जिसने सबसे ज्यादा खून, पसीना और ख्वाहिशें निगल ली। एल्डोराडो का मतलब था सोने का शहर, एक ऐसा ख्याल जिसने यूरोप के रिसर्चर की नींदें उड़ा दी। कहा जाने लगा कि दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों के पार कहीं एक ऐसा शहर बसा हुआ है जहां दीवारें सोने की, सड़कें सोने की और हवा में भी दौलत की चमक है। यही अफवाह स्पेनिश और यूरोप के रिसर्चर को अमेज़न के खौफनाक जंगलों में खींच लाई, जहां भूख, बीमारी, जंगली जानवर और अनजान कबीले उनका इंतजार कर रहे थे। हजारों लोग इस शहर को ढूंढने निकले, लेकिन बहुत कम जिंदा लौट पाए। वक्त के साथ सच्चाई धीरे धीरे सामने आई कि एल्डोराडो असल में कोई शहर नहीं था। इसकी जड़ें कोलंबिया की मुइस्का जनजाति की एक पुरानी रस्म से जुड़ी थीं, जहां नया राजा अपने जिस्म पर सोने की बारीक धूल लगाकर एक पवित्र झील में उतरता था और देवताओं को सोना चढ़ाता था। ये एक धार्मिक और सांस्कृतिक रस्म थी, मगर इंसानी लालच ने इसे तोड़ मरोड़ कर एक पूरे सोने के शहर की कहानी बना दिया। सदियों तक एल्डोराडो की तलाश चलती रही, शायद इसलिए क्योंकि एल्डोराडो जमीन पर नहीं, इंसान के दिमाग में था। दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करके आपको जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।